सुनिश्चित टुकड़ियों के साथ तालमेल बनाए रख सकता है। मॉड्यूलर ग्रिड का शामिल होना उपकरण डिजाइन और विकास में भारत की दक्षता को दर्शाता है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के उद्देश्य को उजागर करता है। साथ ही रक्षा विनिर्माण में भारत के बढ़ते महत्व 33 आर्मर्ड जिग सिग्नल रेजिमेंट के नायब सूबेदार राजेश कुमार कर रहे हैं। इन संचार वाहनों को मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया गया है, जो हमें सूरत के लिए आत्मनिर्भर बनाती है। क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। बड़े ही शांत गुलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ ड्रोन शक्ति। रेडियो सचिन मंच के ऊपर का अगला दस्ता वेक्टर बेस्ड ड्रोन जैमर का नेतृत्व स्टोलन इन्फेंट्री डिवीजन सिविल रेजिमेंट को क्या काम करता है। नए भारत का नया हथियार। अगला उपकरण समूहता, जो कि एक जैमर स्टेशन है। ये दुश्मन के संचार को हमारी सेना के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा शत्रु के सिग्नल को अवरोधित कर उसके उपकरणों को निष्क्रिय कर। मेरे और सज्जनों, अब आपके समक्ष भारत की तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण एकीकरण और अवरोधन प्रणाली IBDMI, जिसका नेतृत्व कर रही है कैप्टन प्रिया यादव। बहुस्तरीय दृष्टिकोण से कार्य करता है। जैसे ये पहले हवाई खतरों का पता लगाता है, फिर उन्हें सॉफ्ट किल या हार्ड किल के जैमिंग करने में सक्षम है। ये दुश्मन के रडार उत्सर्जन का पता लगाता है और उसका विश्लेषण करता है, साथ ही आगमन की दिशा निर्धारित करता है ताकि यह प्रभावी जैमिंग प्रदान कर सके। इसका नेतृत्व आज की परेड में 3 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के मेजर सचिन कुमार सिंह कर रहे हैं। भारत की सीमा पर ज्यादा संयुक्ता, जैमर जैसे खड़ा सतर्क पहरेदार। अब आकाश में 40 रॉकेट दागने में सक्षम, 40 किलोमीटर की मारक क्षमता। नेतृत्व लेफ्टिनेंट नंदू SK के हाथों। का मजबूत कवच। जी हाँ, पिनाका लॉन्चर वेपन सिस्टम है स्वदेशी शक्ति और भारत की सीमाओं का A symbol of Atmanirbhar Bharat. Next detachment is of medium range surface to air missile, which proved its partner in Operation Sindoor, led by Lieutenant Pavitra Gunner of 503 Air Defence Missile Regiment. दुर्गम इलाकों में लॉजिस्टिक्स के राजा और थर्मल कैमरा से लैस दुश्मन की साजिशें करते हैं। बेगर सजनों अगला कॉलम नई पीढ़ी के उपकरणों का साइज प्रदान करता है और दुर्गम इलाकों में इसे बेहद कारगर बनाता है। सिंध की हर पहाड़ चढ़ने में सक्षम भारत का शूरवीर सैनिक। Ladies and gentlemen, you'll be now witnessing हद सिंह चक्र भारतीय सेना की युद्ध क्षमता, निगरानी और निर्माण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग बन चुका है, जो मानव प्रणालियां सैनिकों की जान जोखिम में डाले बिना मिशन को प्रभावी ढंग से अंजाम तक पहुंचाती है। अब आपके सामने अगला वाहन है ड्रोन शक्ति। ये माननीय मुख्य अतिथि थल सेना अध्यक्ष के मार्गदर्शन में भारत में ही निर्मित ड्रोन फैब्रिकेशन इसे दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल बनाती है। हर मौसम में कारगर ऐसा हथियार जिसे भूमि, समुद्र, पानी के नीचे और वायु में भी लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस केवल हथियार नहीं, भारतीय रणनीति। इसका नेतृत्व 1890 रॉकेट रेजिमेंट के नायब सूबेदार चल सिंह के हाथों में। The mighty launcher coming to the saluting days, but whose induction significantly भारतीय सेना का प्रतिबिंब एक साथी के रूप में भारतीय सेना की नवीन हथियार प्रणाली ऑपरेशन सिंदूर की कहानी एवं भारतीय सेना ट्रांसफॉर्म से परफॉर्म करने की यात्रा को दर्शा रहा है। सर्वप्रथम आप देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल ऑपरेशन सिंदूर का दृश्य आप देते हुए आप देख रहे हैं, जो बता रहा है कि आज जन जन से जुड़ रही है भारतीय सेना। लहराता तिरंगा सेना की हर क्षेत्र में विजय का प्रतीक है। झांकी में आप देख सकते हैं भारतीय सेना का ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस मिसाइल जाता है आसमान। भैरव बचा तब डटे हुए निर्भीक निडर सरसीना तान। इसी के साथ रेडियो और सभी आपके समझ प्रताप नाम है भैरव बटालियन, जैसा नाम वैसा काम। जी हाँ, भगवान शिव के रुद्र रूप को दर्शाती जैसे भगवान मानव रहित ग्राउंड एग्मा का नेतृत्व हवलदार गुरुदेव सिंह एवं कयावत का नेतृत्व हवलदार अरजीत सिंह कर रहे हैं। एग्मा 8x8 ऑल-टेरेन मानव रहित ग्राउंड व्हीकल पर बना लगातार एरियल निगरानी डिले और सेंसर डिप्लॉयमेंट को संभव बनाता है। युवा स्काउट्स, सिक्किम स्काउट्स और इसके साथ ही अरुणाचल स्टेट ड्राइवर्स सारी भाषा, संस्कृति और भूगोल की समझ इन्हें बेहद सशक्त बनाती पहरेदार स्काउट बटालियन का दस्ता, जो सेना दिवस परेड में पहली बार भाग ले रहा है। नेतृत्व 5 लद्दाख स्काउट्स के लेफ्टिनेंट जाने वाली है
साइलेंट वॉच डेडली किल के मोटो पर आधारित है। खुदा सतर्क निगरानी, तीव्र एवं सटीक प्रहार की क्षमता से राष्ट्र तक प्रण लेने वाली ये बटालियन मेरठ जीत के माध्यम से सभी में उत्साह एवं जोश मौजूद है। उसी के साथ अब यूपी चौथी धारा बटालियन से इन्फेंट्री बटालियन की स्थापना नई पीढ़ी के विद्युत गठन के उद्भव को चिन्हित करती है। रेजिमेंटल विकास में डूबी हुई भविष्य की हर चुनौती के लिए तैयार। 6-wheel drive all-terrain UGV with a multi-premise. The detachment next to is of the heavy autonomous utility logistic vehicle led by Havildar Rajesh Rawat of 618 EME Battalion. अब आपको समझ March is engineered to dominate deep battle zones with overwhelming firepower. Each launcher carries 12 300 mm rockets capable of delivering मिनी हार्पी, हैरोक तथा पीस कीपर जैसे उन्नत ड्रोन लगाए गए हैं। आधुनिक युग के ये ड्रोन सिपाही दुश्मन के इलाके में घुस गतिविधि पर पैनी निगाह रखते हैं और अपने लक्ष्य को चिन्हित कर प्रबल प्रहार द्वारा उसे ध्वस्त करने का मात्रा भी रखते हैं। इसके पीछे दूसरा वाक़ा करते हुए जनरल मल्होत्रा ने ऑपरेशन विजय के पराक्रम में महत्वपूर्ण योगदान तकनीकी रूप से सशक्त इन्हें जब भी जहां भी बुलाया जाएगा निर्णायक और सटीक युद्ध के लिए तत्पर 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसकी परिचालन सीमा 20 किलोमीटर है और वो 40 मिनट तक उड़ान भरने नेतृत्व हवलदार राजेश